पहले गलती और फिर माफी। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की आजकल यही फितरत है। किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलो और जब बवाल मचे तो माफी मांगो और ये सफाई दे दो कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है या विपक्ष उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहा है। जी हाँ, अब की बार अपने बयान से यू टर्न लिया है अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने। प्रदीप सिंह ने कहा कि वो सिर्फ हिंदू के नहीं मुसलमानों के भी नेता हैं। कल तक मुसलमानों को खुलेआम धमकाने वाले प्रदीप सिंह आखिर रातों रात कैसे बदल गए, उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। नेताजी के बदले सुर की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। प्रदीप सिंह ने कहा यह बयान दिया, इस बयान को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने क्या कहा था, प्रदीप सिंह के बयान देने और फिर अपने ही बयान से यू टर्न लेने के बीच में क्या क्या सियासी घटना हुई, इसकी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अररिया का क्या सियासी गणित है और प्रदीप सिंह का ये बयान क्यों बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करने वाला था, इसका भी आपको इस वीडियो में जवाब दूंगी। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के बड़बोले सांसद प्रदीप सिंह की अक्ल अब ठिकाने पर आ गई है। कल तक मुसलमानों को खुलेआम धमकी देने वाले प्रदीप सिंह अब मुसलमानों के मसीहा बनने का दावा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो तो हर किसी के नेता हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनके दिल में सभी के लिए जगह है। ये वही प्रदीप सिंह है जिन्होंने 2 दिन पहले अपनी ही संसदीय क्षेत्र अररिया में अपनी ही जनता के सामने ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर सियासी बवाल मच गया था। प्रदीप सिंह ने कहा था कि अररिया में सिर्फ हिंदू को रहने का हक है। उनके एग्जैक्ट शब्द ये थे कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। दोस्तों, ये उसी बीजेपी के नेता हैं जो हमेशा ये कहते नहीं थकती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए है। ना तो इन्हें विकास से मतलब है और ना बेरोजगारी से मतलब है और ना ही महंगाई से वास्ता है। और जब बुनियादी मुद्दों को लेकर इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचता तो वोट हासिल करने का एक ही रास्ता दिखता है, हिंदुत्व का। हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर हिंदू मुसलमान को बांट दो, बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटका दो और अगले 5 साल तक सत्ता का सुख भोगो। बिहार में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दोस्तों, प्रदीप सिंह के बयान को लेकर ऐसा सियासी भूचाल आया है कि प्रदीप सिंह को 48 घंटे ओनली 48 आवर के अंदर अपना बयान बदलना पड़ा। दरअसल दोस्तों, प्रदीप सिंह के बयान को लेकर आरजेडी ने मोर्चा खोल रखा था। आरजेडी के तेज तर्रार नेता तेजस्वी यादव ने खुद मोर्चा संभाला था और बीजेपी की ईंट से ईंट बजाने की चुनौती दे दी थी। बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों, आरजेडी के अलावा कांग्रेस ने भी उनके बयान को लेकर बीजेपी को घेरा था। अररिया में विपक्षी दलों ने उनके बयान को लेकर प्रदर्शन किया था। बीजेपी से प्रदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। प्रदीप सिंह के खिलाफ विरोध की आवाज बीजेपी आलाकमान तक पहुंची। बीजेपी को ये डर सताने लगा कि हिंदू मुस्लिम का ये दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए प्रदीप सिंह को अपना बयान बदलने पर मजबूर होना पड़ा या फिर मजबूर किया गया। बिहार में अभी 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होगा, इसलिए बीजेपी को फिर से हिंदुत्व की याद सताने लगी है। प्रदीप सिंह को अपना बयान बदलने पर क्यों मजबूर होना पड़ा, इसकी एक और वजह है दोस्तों, और वो अररिया का धार्मिक गणित है। जी हाँ, अररिया की राजनीति और आबादी में मुसलमानों का दबदबा ज्यादा है। अररिया की राजनीति और आबादी में मुसलमानों का दबदबा है। ये सीमांचल क्षेत्र में आता है। अररिया लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक अररिया की जनसंख्या लगभग 29 लाख है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी करीब 43% है, यानी कि परसेंट है 43%। दोस्तों, सोच सकते हैं आप, चुनाव में मुस्लिम मतदाता अहम रोल निभाते हैं। यहाँ पर मुसलमान किसी भी उम्मीदवार का भविष्य तय करने का दम रखते हैं। अररिया के सियासी इतिहास को देखें तो ये कभी कांग्रेस का किला हुआ करता था, लेकिन बीजेपी की बढ़ती ताकत के साथ वो यहाँ पर कमजोर होती गई।
यहाँ पर कांग्रेस का ग्राफ नीचे गया तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का ग्राफ ऊपर गया। पिछले 25 साल के चुनाव नतीजों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी के बीच ही टक्कर रही है। बीजेपी का खाता यहाँ पर 1998 में खुला था। इसके बाद 1999 में आरजेडी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2004 में भी आरजेडी का परचम यहाँ पर लहराया, लेकिन 5 साल बाद यानी कि 2009 के चुनाव में ये सीट उसके पास से चली गई। प्रदीप कुमार सिंह के दम पर बीजेपी ने यहाँ पर वापसी की, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी से ये सीट निकल गई और आरजेडी ने यहाँ पर कब्जा जमा लिया। 2018 यानी कि 2018 के उपचुनाव में आरजेडी ने फिर जीत हासिल की। दोनों ही बार उसने मुस्लिम नेता के दम पर बीजेपी को हराया, लेकिन 2019 के चुनाव में उसके सभी दाव चित हो गए और बीजेपी ने वापस इस सीट को अपनी झोली में डाल लिया। अररिया में 2024 का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा दोस्तों। यहाँ पर आरजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। जिस मुस्लिम उम्मीदवारों के दम पर आरजेडी यहाँ पर जीत दर्ज करती आई थी, उसी पर उसने इस बार चुनाव में भी दाव चला। पार्टी ने शहनवाज को टिकट दिया। उनके सामने थे प्रदीप कुमार सिंह। बीजेपी उम्मीदवार को कुल 6,186 वोट मिले थे तो शहनवाज को 5,80,052 वोट मिले। प्रदीप सिंह को करीब 21,000 वोट से जीत मिली। वोट प्रतिशत की बात करें तो प्रदीप सिंह 47.91% वोट मिले थे तो शहनवाज को 46.31% यानी कि परसेंट वोट मिले। जाहिर है प्रदीप सिंह को अचानक से तमाम सियासी गणित याद आ गए और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया कि मुस्लिम वोटों को यहाँ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मुसलमान वोटरों को नाराज नहीं किया जा सकता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। मिसबा खान को दीजिए इजाजत और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर, खुदा हाफिज।